लो स्टार्ट कर। अविचल आपने बताया था ना उसका आंसर, वो 10⁻³ वाला जो क्वेश्चन था। हाँ, तो आंसर आपका सही था, आपने सही बताया। गार्गी तुमने भी बताया था क्या? गा- हाँ, KW वाली कर दूंगी, पहले ये वाला क्वेश्चन इनको करवा दूं। क्वेश्चन क्या था? हर्ष बोलो जरा, क्वेश्चन क्या था बेटा? अरे तो क्वेश्चन तो लिखा होगा ना, कंसंट्रेशन क्या दी हुई है? पीएच कितना दिया हुआ था अपना? 3 दिया हुआ था। ये कोई एसिड का सॉल्यूशन है, पीएच कितनी हुई है? 3। तो H प्लस कितना हो गया इस कंडीशन में? 10⁻³ हो गया। ठीक है, अब क्या कर दिया इसको हमने, अब सेकेंड वाले में हम इसको 100 टाइम्स क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर दे रहे हैं। तो एसिड तो उतना ही है, H प्लस तो उतना ही है। आपने क्या किया, अभी अगर वॉल्यूम था आपका, ये मोलर लिखा हुआ है, इसका मतलब 10⁻³ मोल पर लीटर था, है ना? 1 लीटर में 10⁻³ मोल्स थे। अब आपने वॉल्यूम कितना बना दिया? 1 लीटर का 100 लीटर बना दिया। H प्लस में कोई चेंज नहीं किया, एसिड का अमाउंट चेंज आपने नहीं किया। तो आपको अब निकालना है नए वाले का पीएच। पीएच निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? मोल्स चाहिए होते हैं 1 लीटर में। अभी हमारे ये जो मोल्स हैं ये कितने लीटर में हो गए? 100 लीटर में हो गए। तो अगर आपके 100 लीटर में मोल्स कितने हो गए हैं अब? 10⁻³ तो 1 लीटर में कैलकुलेट करना है आपको। तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 100। तो अब ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁵। अब नया H प्लस हमारा क्या बन गया? ये बन। अब इसके अकॉर्डिंग जब पीएच आप कैलकुलेट करोगे तो 5 आ जाएगा, है ना? कोई डाउट? अब पीएच क्या हो जाएगा? सीधे सीधे ठीक। तो रिक्वेस्ट कर क्या, ऐसे चला दिया है, गर्मी लग रही है तो ठीक, पक्का पीछे वालों को। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखने से आपको क्या पता लगा कि जब डाइल्यूशन किया आपने तो पीएच क्या हो गया वैल्यू? पीएच बढ़ गई कि घट गई? पीएच की वैल्यू, पीएच की वैल्यू बढ़ गई और H प्लस की वैल्यू क्या हो गए? कम हो गए। H प्लस क्या हो गया? कम हो गया। तो इसका मतलब डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है आपका? आपसे पूछा गया इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। H प्लस कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया जब आपने डाइल्यूशन किया? तो H प्लस का अमाउंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ये हमने क्वेश्चन से भी देख लिया। पहले 10⁻³ था, अब आपने उसको डाइल्यूट कर दिया 100 टाइम्स, तो 10⁻⁵। डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा? H प्लस डिक्रीज, पीएच इंक्रीज। OH में इंक्रीज करेगा। डाइल्यूशन कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो H प्लस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पीएच क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज। ठीक है, कोई नोट कर रहा है क्या? मुझे तो गंदा ही लग रही है, आपका पता नहीं।
अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पीएच का इफेक्ट डेली लाइफ में क्या क्या होता है, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 1 नंबर का ही तो, अब ऐसा थोड़ी पीएच के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू, तो 15 पीएच के पूछ लेंगे 1 नंबर का। हाँ गार्गी, अब कुछ कह रहे थे आप। के डब्ल्यू, देखो के डब्ल्यू क्या होता है, जब वाटर आयनाइज होगा तो H प्लस और OH माइनस में आयनाइज होगा। के डब्ल्यू को हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और आयनिक प्रोडक्ट मतलब वाटर जो आयंस बना रहा है उनके कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन। तो H प्लस और OH माइनस जितने भी वाटर में प्रेजेंट होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और यही 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट किया गया है, तो ये वैल्यू कितनी आती है, 10⁻⁻14। ठीक है गार्गी, इतनी बात याद रखनी है, इससे ज्यादा इसमें कुछ याद आपको नहीं रखना। अब बात हो रही है कि पीएच कहाँ पे, पीएच से रिलेटेड चीजें हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे अगर आप बात करो कि सलाइवा की बात करो, बक्कल कैविटी में जो आपका डाइजेशन होता है, लाइफ प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं, तो सलाइवा की अगर बात करो तो वहां पे पीएच कितना होता है अप्रोक्सीमेट, 7 to 7.7 सलाइवा का पीएच है ये। सलाइवा तो कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, किस तरीके का होता है? सलाइवा कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है? कुछ पढ़े होंगे ना, एसिडिक होता है। अच्छा, और क्या बक्कल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कुछ तो पढ़े ही है, इतना तो आता ही है। अब देखो ह्यूमन बॉडी के लिए पीएच रेंज अगर पूछी जाए कि वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी किस पीएच रेंज पे है, तो आप क्या याद रखेंगे, 7 to 7.8। जितने पीएच एनसीईआरटी में गिवन है, अगर आप कोई रिफ्रेशर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे चीजों के पीएच दिए होंगे, लेकिन आपको सबका नहीं याद रखना है, बट जितने एनसीईआरटी ने कोट किए हैं, जितने उन्होंने दिए हैं, वो पीएच आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो 1 नंबर में आपको दे सकते हैं, तो वो डेटा आपको याद रखना है। अब अगर बात की जाए गैस्ट्रिक जूस की, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, गैस्ट्रिक बोले तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्टमक की बात कर रहे हैं। गैस्ट्रिक बोल रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, स्टमक की बात कर रहे हैं। तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस जो क्रिएट होता है, जो बनता है, जिसमें आपका HCl होता है, उसका पीएच अगर हम लोग देखें तो कितना होता है, अबाउट 1.2। फिर अगर हम लोग लेमन जूस की बात करेंगे तो इसका पीएच कितना है, 2.2। प्योर वाटर का 7 होता है। अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड का याद रख लो, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 1-2 बार पूछा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस होता है, MgOH होल ट्वाइस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, केमिकली ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके लिए पीएच कितना है, 10। फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगर लेंगे तो पीएच कितना है, 14। वैसे अलग अलग कंसंट्रेशन के बना सकते हैं, उनको याद रखना, उनको याद, हाँ एसिड रेन का दे रखा होगा, उनको याद रखना। अगर 5.8 से कम जाते हैं तो एसिड रेन, 5 से कम है, 6 पॉइंट से कम, ठीक है। तो अब HCl जो है आपका क्या करेगा, एसिडिक पीएच क्रिएट करेगा। एसिड है बाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, इस एसिडिक मीडियम का क्या फायदा होता है,
हाँ, विमान पहले बताएंगे, विमान। हाँ, पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होता है। अच्छा, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अच्छा, गार्गी क्या बता रहे थे आप? हाँ, और अगर एसिड बहुत ज्यादा हो जाए आपके स्टमक में तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। एक सर्टेन अमाउंट से अगर एसिड जाती है, वैसे तो HCl ठीक है। HCl आपका कैसे काम करेगा? एक तो मीडियम देगा जिससे पेप्सिन ढंग से काम कर सके। दूसरा आपका क्या होगा, अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह, कोई जर्म्स वगैरह आ गए हैं तो उनको खत्म कर देगा। लेकिन ये एसिड आपका हार्मफुल नहीं होता है। जो आपकी जो भी इंटेस्टाइन, स्टमक, इनकी जो लाइनिंग्स होती है, इनर लाइनिंग, उनके लिए हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा कौन सा, बहुत, हाँ, स्पाइसी फूड और बहुत ऐसा आप जंक फूड वगैरह खाते हैं जो आजकल खाते हैं आप लोग, तो क्या होगा? एसिड एक्सेस में क्रिएट होने लगेगा और उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एसिडिटी। अगर हम कम खाते हैं तो भी कांस्टेंट रेट पे HCl प्रोड्यूस होता रहता है, उस वजह से भी एसिडिटी। अच्छा, जब कम खाते हैं हम लोग। yes, हाँ, फास्टिंग में भी लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम। HCl तो प्रोड्यूस होगा, उसको फूड डाइजेस्ट करने के लिए मिलेगा नहीं, तो मामला क्या हो जाएगा? एसिडिटी पर चला जाएगा। और एसिडिटी को खत्म करने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एसिडिटी की प्रॉब्लम को एंटासिड्स बोलते हैं। ठीक है, एंटासिड्स जो होते हैं वो बहुत सारे हैं। मेजर वे में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद रखो, MgOH। काम क्या करेगा? इनो में तो बेकिंग सोडा होता है, NaHCO3, वो भी बेस होता है। एसिड को क्या करेगा? ये एंटा एसिड क्या करेंगे? एंटा का मतलब एसिड के अगेंस्ट काम करने वाले हैं, तो एसिड को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। एसिड को क्या कर देते हैं? ये जा करके बेस होते हैं तो ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो थोड़ा शॉर्ट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जो एसिडिटी में न्यूट्रलाइजेशन? एसिडिटी में आपका अगर HCl प्रोड्यूस हो गया तो क्या होगा? HCl ही तो एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बनाओगे? NaCl क्यों बना रहे हो? मैग्नीशियम से NaCl क्यों कैसे बना रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग पीछे सीट में? हर्ष क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ। हर्ष खड़े हो जाओ। हर्ष खड़े हो जल्दी, रिकॉर्डिंग चल रही। खड़े। क्या कर रहे हो? आप खड़े खड़े पढ़ना। इधर आओ मेरे पास, यहाँ पे खड़े होके पढ़ोगे आप। यही खड़े हो बस। हाँ, शैतानी करोगे तो फिर मैं यही करूँ। एसिडिटी से क्या यूज करना है हमको? बेस यूज करना है। MgOH होल्टोइस पॉपुलर है। ठीक है, वैसे और भी आती है मेडिसिन। रेंटेक आती है एक मेडिसिन, जेंटेक आती है एक मेडिसिन। एसिडिटी के अगेंस्ट हम लोग उसको यूज करते। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। हो गया। और कहाँ देखते हो आप? एक्सेस अगर आपका एसिड प्रोड्यूस हो गया, रात को खाना खाया, ब्रश नहीं किया, ठीक है, क्या होगा? हाँ, एसिड क्रिएट हो जाएगा और वो एसिड क्या करेगा? pH को डाउन कर देगा।
और तो टूथ जो आपका होता है उसको क्या करेगा, ये धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। हाँ क्या कर देता है? हाँ प्लाक डिपॉजिट हो जाता है उसमें, प्लेक और प्लाक जो भी प्रोनाउंस करते हो आप, प्लाक डिपोजिशन हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, आपके टूथ की जो भी प्रॉब्लम हो जाती है, जो भी आपकी 5 तो बोल रही थी मैं, या तुम बोल रहे थे? क्या लिख दिया? क्या लिखा है? आप क्या बता रहे हैं? सेल्फ डिफेंस बाय एसिड कौन करेगा? हाँ वो अपने सेल्फ डिफेंस में क्या करते हैं, आपको डंक मारते हैं जब, तो उससे क्या निकलता है? मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक एसिड या क्या निकल जाता है? फॉर्मिक एसिड। अब ये एसिड निकल गया, अब क्या करना है आपको? आपको इरिटेशन हो रहा है, पेन हो रहा है वहां पे, है ना? जहां पर ये जो भी है आपकी, ये क्या है? हर्ष का हाथ है। ये किसका है? हर्ष का। ठीक है, अब ये बी आकर के क्या है यहाँ पे, इसने मार दिया। अब क्या क्रिएट हो गया यहाँ पे? SCOH क्रिएट हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? हर्ष को क्या होने लगा? पेन भी होगा, इरिटेशन भी होगा, वहां पे इचिंग भी हो सकती है एसिड के इफेक्ट से, है ना? अब क्या करना पड़ेगा? अगर इससे थोड़ा रिलीफ देना है हर्ष को, तो हर्ष को हम क्या बोलेंगे? कोई बेस लाओ भाई घर में। अब कौन सा बेस बैठा हुआ? बेकिंग सोडा लगा दो। टूथपेस्ट बेसिक होता है ना, बेसिकली टूथपेस्ट क्या होता है? बेसिक। तो क्या यूज कर दें? बेकिंग सोडा। NaHCO3 होता है। जब टीचर पढ़ा रहा हो और एक बच्चा अगर लगातार बोलता रहेगा, बाकी बच्चे जो सुन रहे होंगे उनको प्रॉब्लम होगी ना। जब टॉपिक खत्म हो तो बीच में थोड़ा सा पॉज लेके, हमको भी पॉज लेने दो, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो साथ में। पॉइंट को कलेक्ट करके रखो, बोलो, बोलने की मनाही नहीं है। तुम नोट कर रहे हो कुछ? दिखाओ कहाँ, कहाँ दिखाओ। कुछ नोट ही नहीं किया आपने? ज्ञान दर्शन में लगे हुए हैं। हाँ गार्गी बोलिए। कैलामाइन का कंपोजिशन क्या है? बेस होता है तो यूज कर सकते हैं। हल्का होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा बेस यूज कर दो। कैलामाइन तो खैर फेस वगैरह पे भी यूज करते हैं ना, तो हल्का ही है। सोप से इरिटेशन हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट ना करियो, है ना? पता नहीं, ताला और चाबी हो गया। आयरन से क्या कर रहा है वो? आयरन से क्या, आयरन से क्या किया? कुछ नहीं किया। कॉपर के आर्टिकल्स को क्लीन करना है, ये क्वेश्चन मैंने आपको उसमें भी दिया था कि किसकी लेयर बनती है, प्रॉपर फॉर्मूला लिखना था। 1 या 2 बच्चों ने ही आंसर सही लिखा था। किसकी लेयर बनती है? ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है कॉपर के ऊपर, उसको क्या बोलते थे हम लोग? कोरोजन। और जो लेयर बनती है वो केमिकली क्या होती है?
बेसिक कॉपर कार्बोनेट किसकी बनती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बनती है। CuOH होल ट्वाइस CuCO3 की लेयर बनती है। अब बेसिक लेयर है तो बेसिक को अगर खत्म करना है तो क्या करें? एसिड यूज कर दो, है ना। HCl, अब कॉपर के वो पॉट साफ करना है घर पे तो अब HCl लेके आए। क्या यूज कर दें? हाँ, सबसे अच्छा क्या है आपके पास? लेमन यूज कर दो। उससे लेकर के इसको अच्छे तरीके से रब कर दीजिए, क्लीनिंग हो जाती है। बेसिकली क्लीनिंग में होता क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन करवा देगा। कई लोग ना वो क्या बोलते हैं, गुड़ को क्या बोलते हैं? जैगरी। हाँ, उसको भी यूज करते हैं। थोड़ा पुराना गुड़ हो जाए तो उसमें भी एसिड क्रिएट हो जाता है, तो यूज करते हैं। उसको यूज कर लेते हैं। इस पे मैंने मम्मी को देखा, वो पूजा घर में उनके पास नींबू नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? पुराना गुड़ लेके चमक। हाँ, नहीं हो तो फिर मार्केट से कुछ केमिकल लाओ, ठीक है। हाँ, विनेगर से भी कर सकते, ठीक है। अरे इतना धीरे धीरे क्या लिख रहे हो? ये तो पढ़ चुके हो तुम लोग। 4 लाइन लिखनी है, जाओ वहां बैठो, शैतानी नहीं करना। लिख लिया? 2 तो लाइन लिखी है मैंने इतनी बड़ी बड़ी। क्या जो लिखना है वो तुम्हें पता है, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट आ गया मस्कुलर फटीग ड्यू टू एसिड फॉर्मेशन इन मसल्स। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा अगर एक्सरसाइज कर लो या कहीं पे आप कोई चढ़ाई कोई यात्रा करके आ जाओ, है ना, जैसे गोवर्धन जी की परिक्रमा करके आ जाए अगर हम लोग, तो क्या होता है यहाँ पे पैरों में, थाइज में क्या होता है एकदम, हाँ, पैर बिल्कुल क्या होते हैं। आपने इतनी एक्सरसाइज कर ली, अपने मसल से इतना ज्यादा काम कर लिया कि उसको जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं हुई। क्या हुई? मसल की आपकी जो रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन की, वो रिक्वायरमेंट आपकी क्या हो गई? रिक्वायरमेंट तो थी आपको लेकिन आपकी वो फुलफिल नहीं हुई। तब क्या होता है? उस कंडीशन में आपका एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह, एरोबिक का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, उस समय मसल्स में जो फूड है उसका क्या हो जाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगा। ऑक्सीजन की कमी है, आप चल रहे हो फटाफट फटाफट तो यूज ज्यादा हो रहा है और आपको चाहिए ज्यादा, और उस रेट से ऑक्सीजन आपको मिल नहीं रही है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर नहीं फुलफिल होगी तो अब कौन सा रेस्पिरेशन हो जाएगा? एनारोबिक। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो मसल्स में एक एसिड क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड। ये क्रिएट हो जाता है और एक आपको हैवीनेस, पेन, ये सब आपको मसल्स में फील होगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगी? हैवीनेस फील होगी, मसल पेन फील होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मसल में क्या हो गया? फटीग, मसल फटीग, मस्कुलर फटीग, ठीक है। तो रीजन क्या है? ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, ऑक्सीजन कम है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। किसका प्रोडक्शन हुआ? एक एसिड का प्रोडक्शन हुआ, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से आपके जो भी मसल आपने यूज किए उसको क्या बोलोगे आप? उस प्रोसेस को मस्कुलर फटीग। फॉर्मूला अगर बोलो
तो फॉर्मूला क्या होता है, जो एसिड क्रिएट हुआ उसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला किस लिए लिखा है मैंने, जीके के लिए, लिखने के लिए लिख दिया, याद नहीं करेंगे तो भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला थोड़ी पूछा जा रहा। क्लियर है बात, नोट कर लिया सबने? हाँ, न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे मसाजर आते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी होती रहती हैं, चलती रहती हैं, है ना, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब प्रोसेस का मतलब ये है कि आप हर चीज का शॉर्टकट मत ढूंढिए, धीरे धीरे जब वो मसल रिलैक्स होती है तो फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है, लैक्टिक एसिड धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, और डिग्रेड होकर के आपका कन्वर्ट हो जाएगा CO2 वगैरह में, और वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, बाकी तो लोग क्या करते हैं, गर्म पानी यूज करेंगे, ये सब चीजें करेंगे, मसाजर यूज करेंगे, मैग्नेटिक कुछ इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, उनसे भी कर लिया जाता है इसको, इससे मतलब फुर्सत मिल जाती है आपको। हाँ, लेकिन बॉडी पे क्या होता है, कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए, आइडियल बात। क्या करना नहीं चाहिए? अरे भाई, आपकी बॉडी में मस्कुलर फटीगी तो हुआ, कैंसर थोड़ी हो रखा है कि भाई उसको मतलब वो करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, मतलब ऐसा कोई नुकसान नहीं है जिसकी वजह से आप कोई मैग्नेटिक बेल्ट या कोई ऐसा मसाजर इस तरीके का जिसमें कोई रेज वगैरह निकलती हो, उनको आप अपनी बॉडी पे यूज करें। गर्म पानी इज स्टिल ओके, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आराम करना बहुत ही ज्यादा ही ओके है, आराम कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात की जा रही है रोल ऑफ वाटर इन आयनाइजेशन ऑफ एसिड। एसिड अगर कोई है तो उसके आयनाइजेशन में वाटर का क्या रोल होता है। ठीक है, जैसे जब भी हम एसिड की आयनाइजेशन, आयनाइजेशन का मतलब समझते हैं, देखो दो प्रोसेस होते हैं, ध्यान से सुन लो। एक वर्ड यूज किया जाता है डिसोसिएशन, दूसरा वर्ड यूज किया जाता है आयनाइजेशन। कहीं कहीं पे ये SA लिखा होता है और कुछ कुछ बुक्स इसको आयनाइजेशन भी लिखती हैं, दोनों सही है। ठीक है, ये डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, उसको एक बार के लिए समझ लो। आयनाइजेशन का मतलब है कि आयंस में ब्रेक होगा, कोई बड़ा मॉलिक्यूल, कोई कंपाउंड किस में ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक्स इनटू आयंस। आयनाइजेशन का ये मतलब है। डिसोसिएशन का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि आयंस में ही ब्रेक होगा या छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होगा। डिसोसिएशन कॉमनली यूज वर्ड है, उसमें आप जब ब्रेक करोगे तो मॉलिक्यूल भी बन सकते हैं छोटे, और आयनाइजेशन को भी कई बार डिसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिसोसिएशन का क्या मतलब है कि इसमें मॉलिक्यूल्स भी क्रिएट हो सकते हैं स्मॉल, और आयंस भी क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन एक वास्ट टर्म हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट को ले लिया आपने, इसको हीट अप कर दिया तो कैल्शियम का ऑक्साइड और CO2 प्रोड्यूस हो गया। एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो गया। क्लियर है बात? हाँ, डिसोसिएशन से एटम में भी टूट सकते हैं, उसमें एक एनर्जी लगती है, उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। एटम में तोड़ना, एटमाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। चले बात कर लें, पानी क्या काम करता है, एसिड को डिसोसिएट कराना। ठीक, जैसे हमको लिखना है HCl ब्रेक हो रहा है H+ और Cl- में,
ठीक है, ये लिख दिया आपने। तो ऐसे तो हमने बोल दिया कि ये ठीक है इक्वेशन, लेकिन अगर वैसे बात करो तो ये इक्वेशन क्या है, ये राइट अप गलत है। कैसे गलत है? HCl अगर आपने ड्राई ले लिया, ड्राई गैस है मान लो HCl, और इसको ब्रेक करना चाहोगे तो ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ता है, इसको मीडियम देना पड़ता है, मतलब इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्वेंट सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ कौन सा होता है हमारे पास? वाटर। तो इसका रिएक्शन हम क्या लिखते हैं कि वाटर आया और HCl को डिसोसिएट करवा दिया, ये H3O प्लस बन गया और ये क्या बन गया, Cl माइनस। हाँ हाँ, ये इक्वेशन क्या है आपकी, राइट। ठीक, अब बोल रहे हैं कि ये वाटर ने क्या किया, कैसे आयंस में इसको डिसोसिएट कराया। तो HCl की बात करो तो इसमें H प्लस था और Cl माइनस था। H प्लस और Cl माइनस बेसिकली नहीं है, H और Cl थे जो एक बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। अब इनके पास कौन आ गया, वाटर में जब हमने डिसॉल्व किया तो वाटर मॉलिक्यूल आ। वाटर मॉलिक्यूल का नेचर होता है पोलर। कैसा नेचर होता है? पोलर। पोलर का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव पोल्स होंगे। H2O के मॉलिक्यूल में कैसे पोल्स होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, ऐसे पोल्स होते हैं। इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज पार्शियल और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कहाँ? ओ पे माइनस डेल्टा डेल्टा, ये जब किसी डेल्टा डेल्टा, डी नहीं डेल्टा, क्या बोलेंगे, डेल्टा। पार्शियल चार्ज, पार्शियल चार्ज का मतलब है जैसे मान लो कि NaCl है, ये देखो ध्यान से देखो, NaCl जब ब्रेक होता है तो हम लिख देते हैं Na प्लस और Cl माइनस, या इसका जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड है, इसमें Na प्लस और Cl माइनस हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जब HCl की बात करो तो HCl में H प्लस और Cl माइनस नहीं होते हैं, HCl में H सिंगल बॉन्ड Cl होता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग है, यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है, आयनिक। तो जब कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला कोई मॉलिक्यूल होता है तो H2O जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनका काम है दोनों में झगड़ा कराना, दोनों को सेपरेट करना। तो ये क्या करते हैं, इनके पास ये पॉजिटिव एंड है और ये एक इनके पास नेगेटिव एंड है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को लेकर के यहाँ पे बीच में पहुंच जाते हैं, और ये क्या करते हैं, जो पॉजिटिव वाली चीज बनने की जिसमें टेंडेंसी होगी, नेगेटिव वाला उसको सराउंड कर लेगा, और जो नेगेटिव बनने की जिसमें टेंडेंसी होगी उसको पॉजिटिव पार्ट सराउंड कर लेगा। कुछ इस तरीके से इसके चारों तरफ हो जाएंगे। ये हमारा है HCl, ठीक। H और Cl में Cl की टेंडेंसी होती है निगेटिव बनने की, H की टेंडेंसी होती है पॉजिटिव बनने, ठीक। तो क्या होगा, अगर इसके पास वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो H के पास O आ जाएगा, कौन आ जाएगा, O, और Cl के पास कौन आ जाएगा, H। इसके पास निगेटिव चार्ज है, इसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक। एक और आ गया H2O, ऐसे एक H2O और आ गया, इसके पास निगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ, इस तरीके से ये सराउंड करेंगे इसको नेगेटिव सराउंड करेगा एंड, और इसको पॉजिटिव एंड सराउंड। धीरे धीरे नेगेटिव पॉजिटिव इतने ज्यादा H2O के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे कि धीरे धीरे इनमें क्या हो जाएगा, सेपरेशन। क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, और सेपरेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, H प्लस अलग होगा, Cl माइनस अलग होगा। H प्लस को कौन
बॉन्ड बनाएगा उसके साथ, कोई H2O का मॉलिक्यूल पड़ा होगा वो इसके साथ बॉन्ड बना के इसको सीधे सीधे किस में कन्वर्ट कर देगा, H3O प्लस। तो पानी डालने के बाद आपको क्या क्या दिखेगा, एक तो ये दिखेगा और दूसरा अगर अंदर देखो आप तो H3O प्लस दिखाई देगा। H2O का काम क्या था, इनके बीच का जो फोर्स है H और Cl के बीच के फोर्स को खत्म करना, और खत्म करने के बाद इनको क्या करवाना, आयंस में कन्वर्ट करना, मतलब मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम किया। क्या काम किया H2O ने, डिसोसिएट करने, आयनाइज करने का काम किया। क्लियर है बात। आयनाइज करने का तरीका क्या है, H2O क्यों कर पाता है आयनाइज, H2O का नेचर होता है पोलर, इसमें एक टेंडेंसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसमें अगर किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करोगे जिसमें टेंडेंसी है पोल्स बनाने की, तो वो क्या करेगा, वाटर में इतनी पावर है कि वो उसके पॉजिटिव नेगेटिव को अलग कर देगा, तो आयंस में उसको ब्रेक कर देगा। क्लियर है बात। तो अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि क्या रोल है वाटर का, तो क्या बताएंगे, सेपरेशन या आयनाइजेशन करवा देता है आयंस को। अगर वाटर नहीं है, ड्राई HCl गैस लेते हो, ड्राई H2SO4 है आपके पास, तो बिना वाटर के आपका वो H प्लस और SO4-2 में ब्रेक नहीं, इसलिए इसी वजह से ये वाली इक्वेशन क्या हो जाती है, रॉन्ग होती है। जब भी ये इक्वेशन लिखनी है तो किसके साथ लिखनी है, वाटर के साथ लिखनी है। जैसे H2SO4 की लिखनी है तो क्या लिखोगे, H2SO4 प्लस H2O, यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा 2H3O प्लस प्लस SO4, ठीक है। इसी तरीके से HNO3 का भी लिखेंगे, ये राइट वे है लिखने का, ये क्या है, क्योंकि अकेला अगर ये है तो ब्रेक होगा, पानी तो चाहिए चाहिए। नोट कर लिया आपने 10, मेरे सामने बैठे कॉपी बंद है, चाटल खाने में देर नहीं लगेगी मुझे, एक सेकेंड में एकदम रेंज में हो। चलो भाई, रोल पढ़ लिया, हो गया, नोट हो गया सबका। आज आदित्य का रोल ये प्ले कर रहा है, आदित्य ऑनलाइन भी नहीं आया। क्लियर है बच्चों सबको ये बात, ऑनलाइन HCl इज हाइड्रोजन क्लोराइड, गैस, हाँ उसको गैस बोलोगे जब गैसियस स्टेट लिखा हुआ उसके बगल में G लिखा हुआ, और जब एक्वस लिखा है मतलब पानी में। जब बोलोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तब वो क्या हो जाएगा, तब अंडरस्टूड है पानी में है। हो गया, ये तो हो चुका है ना। अब देखो मेटल की एसिड से रिएक्शन, अच्छा देखो एक एक एक्टिविटी काइंड ऑफ क्वेश्चन है वो करो। ये ब्लू सबको दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चे, ये क्या है, क्या है ये, टेस्ट ट्यूब, TT है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। क्या कर रहे हैं, कोई मेटल का पीस ले लो, जिंक ले लो, क्या ले लिया, तीनों में। अब क्या करें, इसमें HCl डाल दें,
HCl डाल दिया आपने, उसकी कंसेंट्रेशन है 10⁻⁻2 m। ठीक, इसका मान लो तुमने 10 ml डाल। अब क्या करें, अब ये जो एसिड लिया था इस एसिड को 10 टाइम्स और डाइल्यूट कर लो। एसिड के मतलब 3 सैंपल ले लो। पहले में क्या करें कि इतनी कंसंट्रेशन वाले को डाला, फिर उसके बाद इसमें 10 ml ही डाला है HCl का, लेकिन पहले वाले से क्या किया, मान लो 100 टाइम्स आपने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर। ठीक, फिर सी वाले में क्या किया, बी के कंपैरिजन में और 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया HCl। क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, यूज उतना ही कर रहे हैं, 10 ml ही यूज कर रहे हैं। जिंक का उतना ही बड़ा पीस लिया, तीनों में इक्वल 10 ml डाल रहे हैं। पहले वाले में एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻2 थी, फिर 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, फिर उसका भी 100 टाइम्स और डाइल्यूट कर दिया। अब डाइल्यूशन होने से क्या होगा, पीएच बढ़ जाएगा, H+ क्या हो जाएंगे, डाइल्यूशन करोगे, एसिड हमारे पास 2 ml है, उसमें 5 ml वाटर डाल दिया, फिर 20 ml और डाल दिया, फिर 30 ml और डाल दिया, डाइल्यूशन पानी भरते जा रहे हैं, उसमें पानी डालते जा रहे हैं। पानी डालते जाओगे तो क्या होगा, एसिड की इफेक्टिविटी कम होती जाएगी। तो यानी एसिड की इफेक्टिविटी का मतलब क्या है कि H+ अपने आप कम होते जाएंगे। H+ कम है तो एसिड यानी कि कम काम करेगा। तो यहाँ पे होना क्या है, जिंक और HCl का रिएक्शन ही तो होना है। जिंक और HCl का रिएक्शन होना है, तो रिएक्शन होके होगा क्या, यहाँ पे बनेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं इस एक्टिविटी में, हमने देखा कि ये वाले में जो है ना वो हाइड्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा, बहुत बबल्स निकल रहे। ठीक है, फिर डाइल्यूट कर दिया तो हाइड्रोजन का अमाउंट क्या हो गया, कम। फिर और डाइल्यूट कर दिया तो हाइड्रोजन का अमाउंट क्या हो गया, और कम। हाइड्रोजन का अमाउंट कम क्यों हुआ, हाइड्रोजन गैस का, भाई एसिड की इफेक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई ना। एसिड क्या हो गया, एसिड की एसिडिटी धीरे धीरे क्या होने लगी, एसिडिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। एसिडिटी ना कहो, एसिडिटी तो बेस की होती है, क्या बोले, एसिडिक स्ट्रेंथ जो थी धीरे धीरे डाउन होने लगी, कम होने लगी। कैसे, ए से जब गए बी पे और बी से जब गए सी। तो एसिड जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगेगी, H+ कम होने लगेंगे, तो H+ कम दे रहा है तो हाइड्रोजन गैस कम ही रिलीज होगी ना, कम ही रिएक्ट कर पाएगा जिंक से। इसी वजह से पहले वाले में आपको बबल्स ज्यादा दिख रहे हैं, हाइड्रोजन का ज्यादा अमाउंट बता रहा है, दूसरे वाले में उससे कम, और तीसरे वाले में उससे भी कम। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि हाइड्रोजन का अमाउंट ए में सबसे ज्यादा, बी में उससे कम, और सी में सबसे। कंपेयर अगर करने को दे दे, कोई क्वेश्चन ऐसे बना दे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख लीजिए हाइड्रोजन का अमाउंट। नोट कर लिया, कहाँ लिखा है ABC करके, नहीं ऐसे लिखो, पैराग्राफ नहीं। कोशिश करो कैसे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसको लिखने की भी और उसको समझने की, है ना। IAS की तैयारी करनी है ना, है IAS की तैयारी करो तुम लोग सब अभी से, अभी से। 10th पास हो ही नहीं पा रही है।
अभी 10th नहीं पास हो पाओगे क्या लगता है? नहीं, पास कर लो। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बहुत, जिसको भी तैयारी करनी है वो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़े, एसएसटी वगैरह की। हाँ सब आता है। क्या कह रहे हैं? मैदान से आपने क्या बोला? हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आएगा ना, लोगे तो, लेते ही नहीं लोग। हाँ नहीं ले, साइंस के सब्जेक्ट लोग कम लेते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट थोड़े से याद वाद करने में, नंबर गेन करने में ज्यादा अच्छे। साइंस की इज्जत मैथ्स वाले। मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं एसिड से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल में जब से शुरू हुई है तब से ये रिएक्शन शुरू हुआ है ना आपकी जिंदगी में, मेटल प्लस एसिड। ठीक है, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा अगर रिएक्शन हो रहा है तो। जैसे कॉपर वगैरह है तो वो तो नहीं करते हैं क्योंकि कॉपर नीचे आ जाते हैं। जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल है वो क्या करेगा? सॉल्ट प्लस क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर, है ना? अभी तो किया हमने, ये रिएक्शन किया था, जिंक प्लस H2SO4, ये हाइड्रोजन गैस बनाने का लैब मेथड है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 10th के लिए, हर बार पूछते हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी फॉर्म में इस रिएक्शन को इनको पूछना है। एक ये फेवरेट है, एक थर्माइट प्रोसेस फेवरेट है। नहीं, एल्युमिनियम प्लस Fe2O3 वाला रिएक्शन, थर्मिट, थर्माइट, थर्मिट। और कोई मेटल का बता सकते हो एसिड के साथ रिएक्शन? ये मेटल क्या होनी चाहिए? एबव हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से क्या होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए। तो मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। और हाइड्रोजन को कैसे टेस्ट करोगे? पॉप साउंड। किससे? दो 2-3 10th में मतलब गैसेस हैं जिन पे सवाल बनाते हैं। एक CO2 दिखेगी नहीं, इफरवेसेंस सुनाई देगी आपको, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक ओपन करने पे आती है, उससे सवाल बना सकते हैं। उससे बस बोलते हैं, क्या बनाते हैं उससे सवाल, कि कोई कार्बोनेट लिया, उसकी एसिड से रिएक्शन कराई, एक गैस निकलती है, उसकी इफरवेसेंस, कलरलेस गैस निकलती है, इफरवेसेंस हमें सुनाई देता है, और उसको जब लाइम वाटर में फ्लो कराते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, और ज्यादा देर तक फ्लो कराते हैं तो मिल्कीनेस खत्म हो जाती है। कौन सी गैस है? पहचानो, रिएक्शन लिखो। ठीक है, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। एक हाइड्रोजन एसिड मेटल की रिएक्शन करवाएंगे या मेटल का ऑक्साइड उससे करवाएंगे और हाइड्रोजन निकलवाएंगे, और क्या करेंगे? किससे पहचानवाएंगे इसको? पॉप साउंड। ठीक है, कहीं कहीं पे SO2 निकलती है, तो SO2 की स्मेल होती है बड़ी गंदी सी, बर्निंग सल्फर की। जैसे अंडे को कभी जला दो, अंडे को आप बॉयल कर रहे हो और आप उसको भूल जाओ मतलब, ठीक है, तो कैसी स्मेल आएगी? बहुत ही गंदी बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। या वो जो होता है अपना, क्या होता है जो खाते हैं हम लोग, अरे गार्लिक, हाँ, उसको उसको जला दो तो उसमें भी सल्फर होता है, उसमें से भी बर्निंग सल्फर की स्मेल है ना। तो एक उससे क्वेश्चन बनाते हैं, ये सब इनके फेवरेट क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन का ये क्या है? लैब मेथड है। लैब मेथड का अगर इक्वेशन आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन को लैब में बनाने का क्या मेथड है, तो आप क्या बताओगे? जिंक ग्रेन्यूल्स ले लीजिए, H2SO4 डाइल्यूट डाल दीजिए। कौन सा यूज करना है? डाइल्यूट। जिंक सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं। और कोई मेटल, जैसे आयरन है, आयरन से करवा दो HCl की,
तो क्या बन जाएगा, आयरन का क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कौन गए? क्या होगा अब मेटल का कार्बोनेट ले लीजिए, पैटर्न ऑफ रिएक्शन थोड़े थोड़े सेम है। मेटल का कार्बोनेट ले लीजिए या मेटल का बाई कार्बोनेट ले लीजिए। अब पहला काम क्या करना है आपने, बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। किसी मेटल का अगर कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है तो CO3-2 के साथ मैच करा के लिखेंगे, और बाई कार्बोनेट ये होता है HCO3-, इसके साथ मैच करा के आपको फॉर्मूला लिखना। मेटल का कार्बोनेट लिया या मेटल का बाई कार्बोनेट ले लो, इसकी रिएक्शन करा दो किससे, एसिड के साथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाता है, CO2 निकलेगी, वाटर प्रोड्यूस होगा। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब भी एसिड्स के साथ ट्रीट किए जाएंगे तो आपका CO2 तो एक प्रोडक्ट होना ही है। याद रख लेंगे ये बात। कौन सी गैस निकलने वाली है यहाँ पे, CO2। इफरवेसेंस सुनाई देगा आपको, ये लैब में ये सब करवाया जाएगा। अब किस क्लास में करवाया जाएगा ये आपके टीचर बताएंगे। ठीक है, लिख ले एक रिएक्शन। ऐसे कैल्शियम के कार्बोनेट का लिखना है तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3। एसिड ले लो HCl, क्या बनाए, एक तो सॉल्ट बना लो, दूसरा CO2 निकाल दो, वाटर बना लो, और एक बना लो कैल्शियम और क्लोरीन के साथ सॉल्ट। देख पा रहे हो कैसे बनाना है प्रोडक्ट, कैसे लिखना है, कैल्शियम और क्लोरीन के साथ सॉल्ट बना लो। CO3 जो है वो किस में चला जाएगा, CO2 में, और ये जो H है और एक O यहां से मिलेगा वो किस में चला जाएगा, H2। कौन सी गैस निकल गई, CO2। ठीक है बात। तो पैटर्न ऑफ रिएक्शन इन दोनों का सेम है, इसलिए एक साथ लिखना है। बाइकार्बोनेट लिखना है तो कौन सा लिखना है, HCO3। जैसे मान लो हमने ले लिया सोडियम का बाई, NaHCO3, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 से करा रहे हैं, H2SO4 से। ठीक, अब क्या बनाना है, एक तो बनाना है सॉल्ट, वाटर और CO2। प्रोडक्ट याद रखो क्या बनाने हैं, सॉल्ट बनाना है, वाटर बनाना है, और क्या बनाना है, CO2। सॉल्ट बनाने में फॉर्मूला पे ध्यान देना है आपको, सोडियम और SO4। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, सोडियम पे +1 चार्ज होता है और SO4 पे होता है माइनस का, तो इसका चार्ज इसके नीचे की तरफ, इसका चार्ज इसके नीचे की तरफ, तो इससे क्या बनता है, Na2SO। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर दो। देख पा रहे हैं, सोडियम सल्फेट। अभी हम लोग सॉल्ट की वैरायटी पढ़ेंगे, जब सॉल्ट पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सॉल्ट की वैरायटी, तो उसमें क्लोराइड पढ़ेंगे। जैसे पहला क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड, तो बोलते हैं क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट है। हाँ, ये सल्फेट फैमिली का सॉल्ट है। CO2 में 2 मिसिंग है। अच्छा, 2H2O बना दे।
देख लो, अब बैलेंस हो गए, चेक कर लो। हाइड्रोजन चाहिए थे 4, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, वहां 4 हो गए। ऑक्सीजन चेक कर लो, कार्बन यहाँ पे 2 है, वहां पे भी 2 है। ऑक्सीजन चेक कर लो, SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, वहां पे कितने हो गए, 2 + 4 6। ठीक है, हो गई। क्या ट्राई करना है? तो सबसे पहला काम क्या है आपका, पहले ये लाइन याद करनी है। कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा, उसके बाद आप 1-2 रिएक्शन याद करना। फिर उसके बाद आपको मेटल का कार्बोनेट है, मतलब CO3 वाला है, वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट। कार्बोनेट से याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, CO2 और वाटर। तो आप कोई भी सॉल्ट का एग्जांपल ले लो, उसकी HCl से या H2SO4 से रिएक्शन कराओ, CO2 बनाओ, वाटर बनाओ, और एक क्या बना दो उसका, सॉल्ट। ऐसे ही मेटल बाइकार्बोनेट जब लेते हैं तो भी सेम रिएक्शन है, सॉल्ट, CO2 और वाटर। इनका पैटर्न सेम है, इसलिए एक साथ लिखा है। जैसे आपका चैप्टर एंड होगा तो बहुत सारे रिएक्शंस हो जाएंगे और बहुत कैटेगरी ऑफ रिएक्शन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 2-2, 4-4 करके याद करना। जैसे आज 3 या 4 जो बताए हैं वो कोशिश करिए कि आज ही याद, नहीं तो लास्ट में बहुत कलेक्शन हो जाएगा तो आप क्या होंगे, परेशान। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हुआ, आज यहीं पे स्टॉप। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी। रिएक्शन से एक साथ बहुत नहीं बताई जाती है, 2-4 2-4 कोशिश करिए, लिखिए। चलिए बच्चा पार्टी बाय।